इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योजनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोग इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। यह बहुचर्चित कार्यक्रम आप पुनः एक बार आज देख रहे हैं, जहां कल महाराज श्री की रांची पंचकल्याण के बाद भव्यतम आगवानी हुई थी, ऐसे पैटरवार से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी के लिए, आप सभी ने बहुत उत्साह के साथ में महाराज श्री की कल मंगल आगवानी की और आज पुनः एक बार आप सभी के लिए, आज पुनः एक बार आप सभी के लिए शंका समाधान का ये सौभाग्य प्राप्त यहाँ पर हो रहा है। और महाराज श्री कल प्रातःकाल की मंगल बेला में साडम पहुंचेंगे, जहां पर महाराज श्री का प्रातःकाल मंगल प्रवचन, आहारचर्या और शंका समाधान कल का आप साडम से आप सभी लोग देख सकेंगे। एक बार दोनों हाथों को जोड़िएगा, आप सबके लिए मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आप सभी को मालूम है, अब बहुत सन्निकट हम लोग पहुंच चुके हैं उस पावन सिद्धकड़ भूमि जहां पर अनंत अनंत सिद्ध परमात्माएं बनी हुई हैं। उस पावन भूमि के समीप हम लोग पहुंच चुके हैं। मात्र 80 किलोमीटर की दूरी यहां से रह गई है और आने वाले 15 अप्रैल की प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में महाराज श्री का सशंग मंगल प्रवेश सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धराधाम पर होने के लिए जा रहा है। आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं और खासकर झारखंड जहां जहां से महाराज श्री के चरण पड़े हुए हैं, आप सभी लोगों के हाथों में यह सौभाग्य है कि 3, 4, 5 घंटे की ड्राइव करके आप अपनी गाड़ियों से, बसों से आप महाराज श्री की मंगल आगवानी में पहुंच सकते हैं। तो आप सभी लोग 15 अप्रैल की प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में आगवानी के लिए पहुंचे। साथी बंधु, आप सभी के लिए मालूम है कि 18 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन कर कमलों से पहली बार भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न होने के लिए जा रही है। और आप सबको मालूम है कि संपूर्ण भारतवर्ष से लोग लगातार समाचार आ रहे हैं, लोगों ने अपनी सुनिश्चितता कर ली है अनेक ठिकानों से। मैं एक बार पुनः आपके लिए बतला दूं कि ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि ये दीक्षा ऐसे समय हो रही है जिस समय गर्मी के समय में समर ट्रेनें, समर वैकेशन जो ट्रेनें होती हैं गर्मी के समय में, जो विशेष ट्रेनें चलती हैं, वो ट्रेनें पूरे भारतवर्ष से जगह जगह से चल रही हैं। आपको थोड़ा सा सर्च करना है और आपके लिए कहीं ना कहीं से लिंक मिलेगी। और अभी बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें लगभग सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो आप भोपाल से आ रहे हो, इंदौर से आ रहे हो, अशोकनगर कोटा तरफ से आ रहे हो, अथवा आप जयपुर, राजस्थान या दिल्ली कहीं से भी आप आ रहे हैं, सभी जगह से समर ट्रेनें हैं और सभी में जगह खाली है। तो आप अपनी सुनिश्चितता करिए आने के लिए। बंधुओं, साथ ही सौभाग्य होगा आपके हाथों में 27 अप्रैल से 2 मई तक भव्यतम पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न होने के लिए जा रहा है। और उस पंचकल्याणक में भी आप महापात्र बनकर के अपनी सहभागिता दे सकते हैं। जो भी लोग माता पिता, सौधर्म, कुबेर आदि महापात्रों के रूप में अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं, वे भी गुणायतन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही बंधु, कार्यक्रम तो आपको लगातार पूरी गर्मी कुछ ना कुछ मिलते ही रहेंगे, लेकिन एक बड़ा आयोजन आषाढ़ मास के आस्थानिक महापर्व में आप लोगों के लिए मिलने के लिए जा रहा है। मूल संस्कृत भाषा का सिद्धचक विधान, जिस संपूर्ण विधान के मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखार बिंद से किए जाते हैं, ऐसा 108 मंडली सिद्धचक विधान संपन्न होगा। उसमें आप अपना एक मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। लगभग
80 से ज्यादा मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं, बुक हो चुके हैं। आप भी अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। मात्र 2 लाख रुपए की राशि में आपके परिवार के 8 सदस्यों के साथ आपको पूजन आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। समिति की ओर से आपके वस्त्र, आपके भोजन, द्रव्य सामग्री और आपके आवास की समुचित व्यवस्था की जा रही है। तो आप अपना नाम पहले से सुनिश्चित करें गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके, ताकि सिद्धों की आराधना आष्टांगिक महापर्व पर सिद्ध भूमि में आप सबके लिए भी प्राप्त हो सके। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते और इसी के साथ पूज्यवर मुनिषी संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं पेटरवार के इस भव्य पारसनाथ भगवान की छत्र छाया में गुरु चरणों में आश्रय शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए आज अपने बीच में जहां गुरुवर के चरण सने सने अब बढ़ रहे हैं गुणायतन की ओर, आज गुणायतन के कर्मठ कार्यकर्ता अपने बीच में वीरू जी छाबड़ा और संजय जी जैन जो आवास विभाग को देखते हैं, वे यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इन दोनों का सम्मान भी कर दें और वे दोनों अपना प्रश्न गुरु चरणों में पूछेंगे। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। प्रश्न बहुत छोटा सा है। ये हमें जिस तरह हमें मालूम है कि वर्तमान भूत भविष्य में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो क्या जो हमारे तीर्थंकर वर्तमान वाले हैं सबको मालूम होता था कि हमारे बाद 22 और होंगे, हमारे बाद 20 और होंगे, हमारे बाद 21 और होंगे, या जो भी? उनसे कौन सी बात अनजानी? हाँ, वे सर्वज्ञ, उन्हें सब पता है, लेकिन वो किसी का विकल्प नहीं करते। तीर्थंकर बनने के बाद तो बहुत बात की है, बहुत सारी बातें तो जन्मजात अवधि ज्ञान से भी प्राप्त कर लेते हैं। तो उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, वे दिव्य ज्ञानी होते हैं और वे उसके साथ साथ आत्मज्ञानी भी होते हैं, इसलिए जानने के उपरांत भी विकल्प मुक्त होते हैं। एक बात और महाराज श्री, जैसे A to Z और A से लेके ज्ञ तक सारे हमारे जितने पाठ्यक्रम है, चाहे धार्मिक हो, ये सब इस तरह होते हैं कि उसी से सब बनता है, सब पाठ्यक्रम। तो क्या पहले ये व्यवस्था थी, जैसे हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान चले गए कैलाश पर्वत से मोक्ष, फिर अजितनाथ भगवान और लास्ट में महावीर भगवान भी वहाँ नहीं है और पार्श्वनाथ भगवान, तो A to Z माना जाए। आजकल लोग व्यवस्था बना लिए कि A to Z कर लो, हो गया सब काम। हाँ भाई ये तो हमारा शॉर्टकट है, दोनों अगल बगल हैं। हाँ शॉर्टकट है, जैसा बना लो वैसा बना लो। अब तो भावों का खेल है। धर्म क्षेत्र में हमें एक एक की वंदना करने का प्रयास करना चाहिए, उसका अनंत लाभ। नमस्ते महाराज। संजय जी जैन गुणायतन गुरु चरणों में प्रश्न नमस्ते करें। महाराज जी, नमस्ते। और तैयारी की आबा जैन पेटरवार। बुढ़ापा और बचपन एक जैसा होता है, तो इस बीच के सफर को कैसे जिया जाए? बुढ़ापा और बचपन एक सा होता है, बीच के सफ़र को कैसे जिया जाए? देखो, जो बीच वाले को कभी अपना बचपन देखना चाहिए, कभी अपना बुढ़ापा देखना चाहिए। जब अहंकार आने लगे तो अपना बचपन देखना चाहिए कि मुझे किसने बड़ा किया। जब अहंकार आने लगे तो अपना बचपन देखना चाहिए कि मैं क्या था, इस लायक हुआ हूँ, मुझे किसने बड़ा किया, किसने खड़ा किया। समझ गए? और जब मन में आसक्ति उत्पन्न होने लगे तो अपना बुढ़ापा याद करना चाहिए कि थोड़े दिन बुढ़ापा आएगा और फिर मैं अशक्त होऊंगा, मर जाऊंगा, किसकी आसक्ति करे। तो बीच में जीने वाले को कभी बचपन और कभी बुढ़ापा दोनों को ध्यान में रखे, ताकि अहंकार से भी मुक्त हो सके और आसक्ति से भी मुक्त हो सके, जीवन को सहजता से जी सके। नमस्ते महाराज। आबा जैन रामगढ़ गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगी सीमा छाबड़ा पेटरवार। जल्दी अगले भी खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच जाए। हमारी संस्कृति की पहचान क्या है? हर कोई अपने तरीके से बतलाता है, इसे कैसे समझे महाराज? देखिए, संस्कृति की पहचान आपने पूछा है, सब कोई अपने तरीके से बताता है।
मैं भी अपने ही तरीके से बता देता हूँ। व्याख्या और विवेचना करेंगे, काफ़ी समय लगेगा, लेकिन बहुत सीमित शब्दों में मैं बताना चाहूँगा। अगर हमसे हमारी संस्कृति के बारे में कोई पूछे तो मैं कहूँगा भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है, बिना भूख के भोजन करना विकृति है, दूसरों की रोटी छीन कर खाना दुष्कृति है, और औरों को खिलाकर खाना हमारी संस्कृति है। संस्कृति की एक व्याख्या ऐसा भी कर सकते हैं। दरअसल संस्कृति शब्द संस्कृत के क्री धातु पर संस प्रत्यय लग करके बना है। सम उपसर्ग, जो सम्यक कृति से संस्कृति हुई, जिससे हमारे संस्कार निखरते हों, जो हमारी चेतना को पूर्णतः विशुद्ध बनाती है, वह संस्कृति है। अर्थात पत्थर को भगवान बना देना हमारी संस्कृति है। कंकर से शंकर हो जाना हमारी संस्कृति है। पामर से परमेश्वर बन जाना हमारी संस्कृति है। नर से नारायण बन जाना हमारी संस्कृति है। अपने भीतर जो अवांछित है उसे हटाकर अपना शुद्ध और स्वाभाविक रूप प्रकट कर लेना हमारी संस्कृति। ठीक है। सीमा छाबड़ा पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करने तैयार रहेंगे। संजय जी छाबड़ा पेटरवार। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छूलक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है, जो मंदिर में हम दान राशि देते हैं वो हम लोग जो समाज के कामों में और भोजन में यूज करते हैं वो हमारे लिए सही है कि नहीं है? हमें उसके पाप के भागी बनते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मंदिर में दो तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। एक मंदिर की पूजा अर्चा रख रखाव का द्रव्य, और एक धर्म प्रभावना के निमित्त इकट्ठा किया गया दान। अगर धर्म प्रभावना के निमित्त किया गया दान है तो उसका आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो काम मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर के रखरखाव के लिए, मंदिर के प्रबंध व्यवस्था के लिए, पूजा अर्चा के लिए दिया गया, वो देव द्रव्य है, उसका उपभोग करने में पाप लगता है। इसलिए मंदिर कमेटियों को मैं हमेशा कहता हूँ दो काम करना चाहिए। एक तो अपने मंदिर में एक गुल्लक ऐसा रखना चाहिए जिसमें लिख दीजिए धर्म प्रभावना या साधर्मी सहयोग। उसमें आप रख दीजिए तो वो जो लोग देंगे वो धर्म प्रभावना में खर्च होगा। और दूसरा, आपकी जो दान राशि आप लोग लेते हैं, विभिन्न मदों में लाग लेते हैं, उसमें आप धर्म प्रभावना मद में लीजिए ताकि उसमें सारा कार्य हो। इस तरह के पैसे से अगर आप खाने पीने का खर्च करते हैं तो महान दोषप्रद है। वह देव द्रव्य के उपभोग का दोष लगता है। इसलिए इसका पहला दोष तो उनको लगेगा जो उसके व्यवस्थापक हैं, क्योंकि आम आदमी को तो पता नहीं, आप खिला रहे वो खा रहे हैं। तो ये चीज़ें सदैव ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ हमेशा एक परिपाटी रही है कि धार्मिक आयोजनों में भी खाने पीने की अलग व्यवस्था ऐसे ही करना चाहिए। पूजा विधान आदि जब करते हैं, बड़े बड़े पंचकलनक आदि करते हैं, तो उसमें भी अगर अलग से घोषित इकट्ठा कर सके तो बहुत अच्छा है। और यदि आप नहीं कर सकते तो जिस दिन बोली लगाए उस दिन ये बता दें कि आपकी इस राशि से इस पंचकलनक का या इस विधान का संपूर्ण खर्च निकाला जाएगा, वो इसमें इंक्लूड है। तो जो आप बोली ले रहे हैं उसमें हमारे खाने पीने का खर्च भी है और अन्न प्रभावना का खर्च भी है, बच गया वो देव द्रव्य है। तो ये चीज़ जोड़ कर रखे तो फिर बचे हुए द्रव्य का उपयोग नहीं कर सकते। आप उस समय कर सकते हैं, तो इतना ध्यान रखना चाहिए, अलग से ही करना चाहिए। यही अभी परिपाटी भी है। अभी आप लोगों ने रांची में देखा, उन लोगों ने अलग से एकत्रित किया और पूरी उत्तम व्यवस्था की। सब जगह ऐसे ही होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। संजय जी छाबड़ा
गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे उषा पांड्या पेटरवार। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, अहंकार और संस्कार में क्या फर्क होता है? जिससे मनुष्य अकड़ जाए उसका नाम अहंकार है, और जिससे मनुष्य निखर जाए उसका नाम संस्कार। उषा पांड्या गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, तैयार रहेंगे विकास पाटोदी पेटरवार। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरी ये शंका है कि दीपक की एक लो से पूरे अंधेरे घर में उजाला हो जाता है और फूल कांटों में रहकर भी मुस्कुराते रहता है, तो मैं ऐसा क्या करूं? मैं कठिनाइयों में भी हंसते रहूं, मुस्कुराते रहूं, दीपक की लो की जगह जगमगाते रहूं। रोज अपने घर में एक दीपक रखो और एक फूल। फूल को देखते हुए सोचो कि मैं इसकी तरह कांटों के मध्य भी खिले रहूं, और दीपक को देख करके कहो कि मैं अंतिम सांस तक इसकी तरह प्रकाश फैलाते रहूं। और मेरा आज क्या पुण्य सुनो का तो उदय था? पहले सवाल का उत्तर तो हो जाए। बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रही हैं, है ना। ये भावना भाव और अपने अंदर सकारात्मकता का विकास करें, इससे हमारा जीवन निखरता है। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। निरंतर हम ऐसी भावना भाने का प्रयास करना चाहिए। अब बोलिए क्या और महाराज से मेरा आज क्या पुण्य का उदय हुआ इतना अच्छा कि मैं आज 2 साल बाद 3 साल बाद आ चुके आपके। बस इस दिन को याद करो, ऐसे ही पुण्य रोज मिले। चलो, नमस्ते महाराज। विकास जी पाटोदी पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, उसके बाद में मोना संतोष जी पांड्या पेटरवार तैयार है। महाराज श्री के चरणों में पूरे परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, क्या हर दुख और सुख केवल कर्मों का परिणाम है या इससे वर्तमान प्रयास का भी योगदान है? देखिए, सुख दुख में कर्म तो एक कारण है, लेकिन कर्म के साथ साथ परिवेश भी एक बड़ा कारण होता है। कुछ घटनाएं संयोग से भी होती हैं, इसलिए अपने जीवन में आगत हर प्रसंग को कोरे कर्म से जोड़ना उचित नहीं है। सब कुछ कर्म करता है ये बात ठीक नहीं, और कर्म कुछ नहीं करता ये बात भी ठीक नहीं। चीज़ें कर्म से भी होती है और बहुत सारी चीज़ें संयोग से भी होती है। संयोग प्रतिकूल होते हैं, चीज़ें हमारे साथ वैसी बन जाती हैं। संयोग अनुकूल होते हैं, चीज़ें अनुकूल हो जाती हैं। और इस संयोग के बनने बदलने से कर्मों में भी हलचल होती है, लेकिन संयोग अच्छे हों तो कर्म का हम पर कोई खास असर नहीं पड़ता। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मोना संतोष पांड्या पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, तैयार रहेंगे विक्रम जी पांड्या पेटरवार। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में सत सत वंदन। महाराज श्री, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम लोग किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं तो हमारे मनोभाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, मतलब किसी तरह का क्रोध नहीं होता, कलेश नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने वापस सांसारिक जीवन या ग्रस्त जीवन में आते हैं तो हमारे मनोभाव ऐसे क्यों नहीं रह पाते? बिल्कुल सही बोला आपने। धार्मिक वातावरण में रहते समय मन में बड़ी उज्ज्वलता और प्रसन्नता बनी रहती है, और उस वातावरण से हटते ही मन भटकने लगता है। यही तो है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे आलंबनों को अपनाएं और बुरे आलंबनों से यथा प्रसंग बचें। हम जितना अच्छे आलंबनों को अपनाएंगे हमारा जीवन उतना अच्छा होगा। इसलिए हर कोशिश हमें धार्मिक प्रसंगों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये संगत का असर तो होगा ही ना। इसलिए हम जब धार्मिक प्रसंगों में रहे, स्वाभाविक है दिन भर हम धार्मिक प्रसंगों में नहीं रह सकते, लेकिन धार्मिक प्रसंगों को अपने हृदय में धार तो सकते हैं। यदि उनको हम अंतरंग से जुड़ करके करेंगे तो जो बातें हमने धार्मिक प्रसंगों में सीखा है वो बातें हम अपने जीवन में उतार पाए। नमोस्तु गुरुदेव। विक्रम जी पांड्या
पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। महाराज जी के हीरा चरणों बढ़ में- जाते हैं हजारीबाग। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, आज भी मेरी 2 जिज्ञासा हैं और मेरी नहीं, मेरे बेटे की जिज्ञासा है। पहला, महाराज साहब, आपके जैसी याददाश्त और तेज दिमाग पाने के लिए एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट की दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए? देखिए, याददाश्त और अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहला काम तो ये करना है कि इधर उधर की बातों में दिमाग लगाने से बचना है। जब डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, आपका दिमाग इधर उधर लगेगा तो काम की बातें याद कहाँ से होगी। तो जो काम की चीज़ें उसी में अपना दिमाग लगाएं तो चीज़ें ठीक तरीके से काम करती है, चीज़ें याद भी रहती है और दिमाग तेज़ी से चलता है। डिस्ट्रैक्शन से बचे। दूसरी बात, ओंकार की गहरी नाद करें। गहरी सांस ले, छाती में सांस भरे और आंखें बंद करें। इससे हमारा मस्तिष्क रिफ्रेश होता है। याद करने, याद रखने की क्षमता विकसित होती है। दूसरी बात, चीज़ों को पढ़ते समय रटने की जगह उसे स्कैन करने का प्रयास करें। जो आप पढ़ते हैं, जो शब्द है उनको अपने मानस में पूरी तरह स्कैन कीजिए। कंप्यूटर रीड करता है, स्कैन करता है, उसके पहले रीड करता है। हमने पढ़ा, एक पन्ना पढ़ा। पन्ना पढ़ने से पहले ये सोचे कि लेखक यहाँ कहना क्या चाह रहा है, इस पूरे पेज में क्या बात है। जो अच्छी बात है उसको अंडरलाइन करें। पूरा पन्ना पढ़े और फिर उसके बाद दूसरे पन्ने में जाए, फिर तीसरे पन्ने में जाए और पूरे प्रकरण को एक बार रिव्यू करें कि इस पूरे प्रकरण में लेखक कहना क्या चाह रहा है। और जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर अपने माइंड में एक टाइटल सोचे। उस टाइटल को अपने नोटबुक में लिख दें कि ये टाइटल है, ये संदर्भ है, इस पेज में ये बात लिखी गई। उसका निचोड़ वहाँ नोट कर लें और नोट करने के बाद एक बार आप और दोहरा लें। टाइटल आपका बनाया हुआ है, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। टाइटल याद रहेगी, चीज़ें याद हो जाएगी। मैंने इतना पढ़ा लेकिन याद बहुत कम चीज़ों को किया, और जितनी चीज़ें हैं आज मुझे याद है। याद करने से याद नहीं होता, याद रखने से याद रहता। तो लोग याद तो करते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो याद करना और याद रखना, याद रखने की क्षमता अपने भीतर विकसित कीजिए, और वो चीज़ें आप रखेंगे, चीज़ें तुरंत उभरेगी और जो आप चाहेंगे वो आपके दिमाग से निकलेगी। तो ये प्रयास करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में यही टेक्निक अपनाई है जो आज मेरे लिए बहुत उपयोगी है। नमस्ते महाराज। हीरा जी बढ़ एक सवाल और है महाराज साहब। महाराज साहब, हमारे शास्त्रों में हमारे सभी कार्य को अच्छे और बुरे 2 तरीके से बताया गया है। अच्छे कर्म करने से हमें सद्गति की प्राप्ति होती है, बुरे कर्म करने से हमें नरगति की। लेकिन महाराज साहब, अगर एक बच्चा कोई आदिवासी या भील समुदाय में पैदा होता है तो जो कर्म हम जिसको बुरा मानते हैं वो उसके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। तो उस परिस्थिति में उसके कर्म का निर्धारण कैसे होता है महाराज साहब? देखिए, द्रव्यक्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म अपना फल देता है। तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम एक ऐसे कुल में जन्म लिए हो जहाँ पीढ़ियों से हिंसा नहीं, यानी अहिंसा तुम्हारे डीएनए में। ठीक है।
और जो लोग का पुण्य क्षीण होता है, पापोदय होता है, उन्हें ऐसे कुलों और ऐसे परिवारों में जन्म लेना पड़ता है जहाँ हिंसा, क्रूरता आदि की प्रवृत्ति होती है, उसमें जन्मे। वे अज्ञानता के साथ पाप कर रहे हैं, उस पाप को तो उनको भोगना ही पड़ेगा। नाम कुछ हो, जात कुछ हो, क्रिया कैसी है, भाव कैसे है, परिणाम हमारे भाव और क्रिया के अनुरूप होता है। अच्छे भाव और अच्छी क्रिया का ही अच्छा परिणाम आता है। इसलिए हमेशा अच्छे भाव रखना चाहिए, अच्छी क्रिया करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी जगह जन्म लेकर के भी अपना जीवन बदल लेते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर के भी अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। तो सवाल कुल का नहीं, सवाल आचरण का। नमस्ते। हीरा जी बढ़िया हजारीबाग तैयार रहेंगे। अभिषेक जी जैन पेटरवार, एक ही प्रश्न करें तो सबके नंबर आ जाएंगे। हजारीबाग में जन्म लिया है, सबके मन को भाया है, छोटी सी उम्र में सर्वोच्च पद को पाया है, विद्यासागर की बगिया में आत्म को महकाया है। ऐसे शंका समाधान प्रणेता के चरणों में सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है। नमस्ते महाराज जी। कुछ दिन पहले मैं किताब पढ़ रही थी, उसमें आया कि हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, ऐसा क्यों? हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, ऐसा क्यों? देखो, इसके पीछे दृष्टि है। हंस के लिए कहा गया है कि उसके पास नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि होती। उसको पानी मिला, दूध दे दे तो वो केवल दूध पीता, पानी नहीं। उसके चोंच में कुछ ऐसा रसायन होता है जिससे दूध आ जाता है, पानी हट जाता है। ज्ञानियों ने हंस को विवेक का प्रतीक बताया। जिसके अंदर विवेक होगा वो मरते हुए भी नाचता है और रोता है, इसलिए कि नाचते समय उसका गुह्यांग प्रकट हो जाता है। जब हम अपनी मर्यादाओं को लांघ देते हैं तो हर समझदार प्राणी को ग्लानि होती है। मोर के रुदन का एक कारण ये हो सकता है। तो इसी को हम एक प्रतीक के रूप में लें तो हंस तो विवेक का प्रतीक है, जो मरते हुए भी नाचता है, गाता है। और हंस को, मोर को अपनी कमजोरियों का एहसास करने वाले एक ज्ञानी के रूप में ले, जो नाचते हुए भी रोता है, यानी संसार में रहते हुए भी बैरागी बन करके जीता है। यदि ये दृष्टिकोण हम अपना लें तो ये दोनों प्राणी हमारे लिए सबल प्रेरणा दे पाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अभिषेक जी जैन पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयार रहेंगे। सीमा जी पांड्या पेटरवार। ओम। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि, और सभी को जय जिनेन्द्र। महाराज श्री, मेरा एक सवाल है और एक आग्रह भी है। सवाल ये है कि दुआ और बद्दुआ ऐसी कुछ होती है या मन का भ्रम है? और दूसरा, और आग्रह ये है, अभी सभी बच्चों का एग्जाम हुआ है, आप अपने मुख से कुछ बातें बताइए, क्या करना चाहिए वो लोगों को और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपसे आग्रह है। देखिए, दुआ और बद्दुआ का जहाँ तक सवाल है, मानो तो होता है, नहीं मानो तो कुछ नहीं। हम लोग आशीर्वाद देते हैं, ये आप लोग कहते हैं। सच्चाई ये है कि आशीर्वाद आप लोग लेते हैं, हम लोग तो देने में निमित्त हैं। कोई कितना ही बड़ा आशीर्वाद दे, तुम पर उसका असर तभी होगा जब तुम उसे अंदर से स्वीकार करोगे। इसी प्रकार कोई तुम्हें कितना भी बद्दुआ दे, तुम पर वह तभी लागू होगा जब तुम उसे मन से स्वीकार करो। तो कोई तुम्हें बोल रहा है, बोलने दो, तो कोई तुम्हें कोस रहा है, कोसने दो, हमें उससे अप्रभावित रहना है, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। और ऐसे अगर दुआ और बद्दुआ से ही सब कुछ हो जाए तो हम लोग तो सबको दुआ दे दे, सबका उद्धार हो जाए।
और बद्दुआ से हो जाए तो फिर इतने सब कुछ करने की जरूरत क्या है? 2-4 को बद्दुआ दे दें तो पूरे विश्व का युद्ध खत्म हो जाए। ऐसा संभव है क्या? ऐसा कुछ नहीं, समझिए। अब यहाँ तक बच्चों की परीक्षा समाप्त हुई, अब उन्हें क्या करना चाहिए? इस संदर्भ में 2 तरह के बच्चे हैं। एक वो जो 10th से पहले वाले बच्चे हैं, उन्हें छुट्टियों के दिनों में अपनी अन्य गतिविधियों के साथ साथ धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन और धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि साल भर वो बहुत व्यस्त होते हैं। अगर इन छुट्टी के दिनों में बच्चे थोड़े धार्मिक एक्टिविटीज से जुड़ जाए तो वो संस्कार उनके जीवन भर काम में आएंगे। देश भर के अभिभावकों से भी मैं कहूँगा कि उन्हें विभिन्न प्रकार के पाठशालाओं से जुड़े। प्रामाणिक पाठशाला बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, उसके अनेक क्रैश कोर्स वगैरह भी चलते हैं। बच्चे उसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पाठशालाएँ संचालित है, जो प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े हैं, प्रामाणिक समूह से जुड़े हैं, उनको उसकी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी मिलती है। बड़ों को चाहिए कि कुछ इस तरह के शिविर लगाए ताकि बच्चे उनमें जुड़ सके, वो उनके जीवन के काम में आ सके, पहला काम। इसी के साथ साथ इन दिनों हमें अपने धार्मिक सामाजिक रीतियों का भी ज्ञान कराना चाहिए। अभी एक सज्जन ने मुझे बताया कि महाराज जी आजकल ये स्थिति आ गई है, मुंबई में एक व्यक्ति के पिताजी की मृत्यु हुई और पूरे अपार्टमेंट में एक भी आदमी ठटरी बांधना नहीं जानता था। मतलब ठटरी समझ गए ना, अर्थी। मतलब क्या हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अर्थी बांधना सीखो, लेकिन ये सब चीजें जो हम परंपरा से सीख गए थे, क्योंकि पहले प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और सजीवन जैसे मूल्य थे, अब वो सब अलग अलग रहते। वहाँ पूरे अपार्टमेंट में केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहते थे, सब यंग्स थे, लेकिन किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि उनने कभी देखा नहीं, पढ़ाई बाहर की, जॉब बाहर की, संस्कार बाहर हो गए। तो हमें अपने बच्चों बच्चियों को अपनी रीतियों रिवाजों का भी ज्ञान कराना चाहिए। धार्मिक कर्तव्यों और अन्य रिचुअल्स को हम उन्हें समझाएं, उनके महात्म को भी बताएं, जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए और छुट्टियों के दिनों में इन बातों का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग पूरी तरह से पाश्चात्य परंपरा को अपनाने लगते हैं। बेटा ये क्या करो, तो ये एक्टिविटी कर लो, ये एक्टिविटी कर लो, पेंटिंग सीख लो, डांस सीख लो, तो स्विमिंग सीख लो, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। पता लगा एक भी नहीं सीख पाया, पैसे ही भर लग गए। ऐसा क्यों? जो उसकी स्वाभाविक प्रतिभा है उसको निखारिए। हर व्यक्ति में सब प्रकार की प्रतिभा नहीं होती, उसकी स्वाभाविक प्रतिभा को निखारिए, उसकी रुचि के अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाइए। लेकिन ये जो चीज़ें धार्मिक और सांस्कृतिक जो हमारी गतिविधियां हैं और जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज है, इनका ज्ञान होना चाहिए। पहले घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, उन सबको मालूम पड़ जाता था कल ये दिन है और कल का हमारा ये त्यौहार है, तो कल की क्रिया ये होनी चाहिए, आज मंदिर में हमको ये चीज़ें चढ़ानी, वो सब कौन जानता है। तो इनके कैंप होने चाहिए, इनका ज्ञान बच्चों को होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि ये सब चीज़ें हमने अपने बच्चों के जहन में उतार दिया तो उनमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसी के साथ साथ जो थोड़े बच्चे बड़े हो गए उनको कुकिंग सिखाना चाहिए, और कुकिंग केवल लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सिखा देना चाहिए। उनकी रुचि जगनी चाहिए ताकि वो सीख सके। आज आप लोग हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं, मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं क्लास में किचन में जाने लगी होगी और सब चीज़ बता लेंगे। और आज की बच्चियां बड़ी बड़ी हो गई है, उनको रोटी बनाना नहीं आता, तो कल खाएंगे क्या? फिर तो सब ऑनलाइन आएगा और पेट का कबाड़ा होगा, और ऐसे लोगों का फिर श्रावक धर्म कैसे पलेगा? ये बहुत ज़रूरी है। कल चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाएगी अगर ये सब चीज़ें हम नहीं सीखे। ये हमारी एक कला है,
और लड़कों के लिए इसलिए मैंने बोला कि दुनिया के जितने बड़े शेख हैं वो मेल है, सेफ क्या है, मेल है। तो क्यों नहीं लड़के इस चीज़ को बनाना सीखे? ज़रूरत पड़ेगी हम बना जाएंगे, पाक कला भी एक कला है, तो सबको सिखाना चाहिए। और जो ऊपर के बच्चे हैं 10th और उसके बाद के, जिनको अपने भविष्य का कैरियर क्या है ये चुनना है, उन्हें कैरियर काउंसलिंग भी करनी चाहिए। और कुछ बच्चों को जिनने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, उनको गुरुओं के पास रहना चाहिए 1 साल तक। 1 साल नहीं रह पाए तो कम से कम 3 महीने रखे। पढ़ाई के बाद जीवन व्यवहार में उतरने से पूर्व यदि 2-3 महीना वो गुरुओं के पास रहकर आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो वह अपने व्यवहारिक जीवन में कभी भटकेगा नहीं, वो अपने जीवन में स्थिरता ला पाएगा। आजकल ये होता है, पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे जॉब मिलती है, लेकिन एक झटके में अंदर से टूट जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी हावी हो जाती है, या कई लोग फिर सुसाइड भी कर लेते हैं। उन्हें अंदर से मजबूत बनाए, उसके बाद ये कार्य करे तो वो बच्चे बड़े परिपक्व और प्रौढ़ बन पाएंगे, उनका जीवन अच्छा हो। महाराज से क्या नहीं करना चाहिए? इतना बता दिया, क्या नहीं करना उसको कल के लिए छोड़ो। सीमा पांड्या पेटरवार। अब क्या नहीं करना चाहिए तो मैं यही बोलूँगा कि 25 प्रकार के कोर्सेज को थोपने से बचना चाहिए। इन सब क्रियाओं के साथ साथ उनकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए उनके मनोरंजन, उनके घूमने फिरने की बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण नहीं लादना चाहिए। बच्चों की प्रतिभा को उभारने का अवसर देना चाहिए। और बहुत सुंदर, अपना प्रिय भोजन समोसा और डोसा अपने इच्छा से त्याग है ना, वो ही जगाना चाहिए। बहुत बहुत सीमा जी पांड्या गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयारी चंद्री जी सागर। मंचासी दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री शमेश शिखर सिद्ध क्षेत्र से 20 तीर्थंकर असंख्यात मुनि मोक्ष पधारे। हम लगता है हमारा बहुत बड़ा पुण्योदय है जो हम इस धरा पर हैं। कहीं ना कहीं हमारी पेटरवार नगरी शमेश शिखर का ही कोई कण है और हमें निरंतर साधु संतों का लाभ आवागमन मिलता ही रहता है। तो ये हमारे कौन से कर्मों का पुण्योदय है? तो साधु संतों का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन हम उनका लाभ सही ढंग से उठा नहीं पा रहे हैं। तो हमें उनका लाभ पूर्ण रूप से उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सबका पुण्योदय है कि ऐसी जगह बसे हो कि बिना बुलाए साधु आ जाते। हाँ, ये बात तो है। तो ये लेकिन हमारा कौन से आपका कर्मों का इतना पुण्योदय? प्रमाद है कि उनका पूरा लाभ नहीं ले पाते। जब चीजें सुलभ हो जाती है ना तो कहते हैं ठीक है। उनसे पूछो जिनके यहाँ साधुओं का समागम नहीं होता। तो हमें इनकी दुर्लभता को समझना चाहिए, उत्साह को जगाना चाहिए, और ये जब कभी भी ऐसे अवसर मिले तो इन्हें अलभ लाभ मानकर स्वीकारना चाहिए। अपने आलस्य को छोड़े, अपने प्रमाद को छोड़े। ऐसे मौके साल में 10-5 बार ही आते हैं। इन मौक़ों का भरपूर उपयोग करना चाहिए। चंद्रेश जी सागर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और तैयारी कंचन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। पेटरवार। महाराज जी, हमारा प्रश्न भय के संबंध में है। भय के संबंध में कबीरदास जी ने कहा है कि भय से भक्ति सब करें, भय से भक्ति सब करें, भय से पूजा हो, भय है पारस मणि, निडर ना हो कोई। आप भी बोलते हैं अपने प्रवचनों के पापों से भयभीत रहना, पाप भीरुता होना चाहिए। उसमें उन्होंने उसको पारसमणि का उदाहरण दिया है कि भय पारसमणि है। देखिए, भय 2 तरह का, एक सकारात्मक भय, एक नकारात्मक भय। पाप और बुरे कार्यों के प्रति होने वाले मानसिक संकोच को सकारात्मक भय कहते हैं, जिससे व्यक्ति को अपने आत्महित के विरुद्ध कृत्य करने से संकोच होता है, रुकता है, और अपनी इस बाहरी छवि को प्रभावित होने के ख्याल से जिसके मन में डर पैदा होता है वह नकारात्मक भय है। कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मेरी छवि खराब न हो जाए, कहीं मेरा नुकसान न हो जाए,
कहीं मेरे प्रिय का वियोग न हो जाए, कहीं कुछ गलत न घट जाए। ये सोच नकारात्मक भय, इस भय से बचिए और मुझसे कुछ गलती ना हो ये जागरूकता उत्पन्न करें। एक भय है जो व्याकुल करता है और एक भय है जो सतर्क बनाता है। जो भय व्याकुल बनाता है वो नकारात्मक है और जो भय सतर्क करता है वो सकारात्मक है। हम सो रहे हैं तो हम सतर्क होकर के सोए कि चोर लुटेरे आकर के कुछ गड़बड़ ना करे, दरवाजे खिड़की बंद करे व्यवस्थित। ये सकारात्मक भय है जो आपको सतर्क कर रहा है। और आप सो रहे हैं बिस्तर पर और मन में बार बार खटका आ रहा है, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं चोर ना आ जाए, और चूहा भी कूदे तो मन में खटका आ जाए। ये नकारात्मक भय। सकारात्मक भय हमें सतर्कता के साथ निश्चिंतता देता है और नकारात्मक भय हमें व्याकुलता के साथ उद्विग्न बनाता है। तो हम हमेशा सकारात्मक भय को अपनाएं, नकारात्मक भयों से बचें। कंचन देवी पटकन जी जैन पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में गोल्डी जी रीवा से अपने बीच में जो निरंतर बिहार में भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, उनकी पूरी टीम, साथ में गोल्डी जी रीवा से, अरविंद जी, जीतू जी कोलकाता, सन्नी जबलपुर से, नैवेद्य इन रांची से और चंद्रेश जी तो हैं सागर, और भी जो जिनके नाम नहीं ले पाया वो भी, शांतिलाल जी और उनकी टीम पूरा उनका स्वागत भी कर देगी पेटरवार की तरफ से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु दोनों महाराज को सामने, नमोस्तु। बोलो, आप बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ओम। हेलो। हेलो महाराज श्री, मम्मी का प्रश्न ये है कि मम्मी बोलती है पहले मुझे धर्मों में मन लगता था, धर्म करने में, पूजा पाठ करने में, पर अब मेरा मन भटक रहा है। तो ये मेरे पाप कर्म का उदय है कि मुझे इसको कुछ इसका बदलाव करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पाप का उदय तो है, कह सकते हैं प्रमाद का भी उदय है। अब ऐसा लगता है कि थोड़ी मोह माया बढ़ गई। जिस समय मोह माया सलटना चाहिए उस समय मोह माया बढ़ जाती। अब तो आपके हृदय में वैराग्य का भाव जगना चाहिए। आयु के इस पड़ाव में अब एक ही मन में संकल्प लो कि घर गृहस्थी का जो दायित्व था हमने अच्छे से निभा लिया, अब मुझे अपने आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करना है। और संकल्प के साथ जुड़ोगे तो मन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। मन नहीं लग रहा। अब संकल्प लो कि हमें करना, मन लगे चाहे नहीं लगे, तब होगा। हाँ, दो। हाँ, जीतू जी कोलकाता गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी लोगों का उत्साहवर्धन कर दें जो निरंतर बिहार में अपना सहयोग कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अजय जी पाटोदी पेटरवार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पारसनाथ भगवान की एक स्तुति है, उसमें कहा गया है जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। जो पद तुमने अपनाया है, जो सीधा शिव को जाता है, जो इस पद का अनुयायी है वो परम उच्च पद पाता है। ये क्या शराबकों के लिए कहा गया है कि भगवान के लिए कहा गया है? जो अपनाएगा वो सीधा मोक्ष पद पाएगा, चाहे श्रावक हो चाहे भक्त मुनि हो। समझ गए? चलिए। मोस्तु गुरुदेव। चंद्रकला जी पाटनी पहले, नाम अजय जी पाटोदी हाँ, पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में जिज्ञासा है कि अपने कुंडलपुर वाले बाबा भगवान आदिनाथ भगवान को, उनको बड़े बाबा के नाम से हम लोग पुकारते हैं और वहाँ आचार्य श्री को हम लोग छोटे वाले बाबा को बोलते हैं। ऐसा क्यों महाराज श्री? है जो है, बड़े बाबा बड़े हैं इसलिए बड़े बाबा, और उनके चरणों में जो बाबा आ गए वो छोटे बाबा। ये श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, इसमें तर्क नहीं। समझ गए? एक क्वेश्चन और है महाराज श्री। हाँ, एक गुनायतन के सामने जो आपने थिएटर बना रखा है उसका नाम चर्चा तो हमने बहुत सुना, आपके मुख से भी एक बार हमने सुना था जब अयोध्या से वो रवि किशन जी आए थे, तो आपने उनको बताया था कि ये एक ऐसा चीज बन रहा है जो 16 मिनट का। अभी थोड़े दिन पहुंचने तो सब पता लग जाएगा। चलो। चंद्रकला जी पाटनी रांची।
गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और अविनाश जी पत्रकार तैयार रहेंगे। प्रवक्ता विदिशा। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, अगर हमारी कोई बात बिगड़ती तो सुधर भी सकती है और कोई काम बिगड़ता तो सही भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी की सोच ही बिगड़ जाए तो उसका क्या इलाज हो सकता है? बात बिगड़े सुधर जाए, काम बिगड़े सुधर जाए, सोच बिगड़े तो क्या करे? सोच को बदलो। बिगड़ी हुई सोच को भी बदली जा सकती है। सोच अगर हम बना ले, देखिए एक उदाहरण है ना, एक मुनि महाराज जो 7वें नरक में जाने के योग्य होने वाले थे, राजा सैनिक जा रहा था। मैंने कई बार ये कहानी सुना है, कहानी सुनाने का अवसर नहीं है, लेकिन उस समय बहुत क्रोधाविष्ट थे। भगवान के पास सैनिक ने पूछा कि भगवान मुनि महाराज इतने गुस्से में क्यों दिखे? बोले राजन, जिस समय तुम गया उस समय उनके मन में बड़े रौद्र ध्यान थे, क्योंकि उनके मन में उनके राज्य के खोने का मोह पैदा हो गया था, और अगर ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक के योग्य हो जाएंगे। सोच बिगड़ गई थी। लेकिन जब लौटा उनको तुरंत देखा तो मुनि महाराज को तो केवल ज्ञान हो गया। सैनिक ने पता किया तो बात यह हुई कि जैसे उनको गुस्सा आया, वे क्रोध में अपनी कटार निकाल रहे थे और सामने वाले को मारने पर उतारू थे। लेकिन उसी समय उन्हें ख्याल आया, मैं तो मुनि हूँ, कहाँ का मैं राजा, कहाँ का ये राज्य, कौन राजकुमार, कौन रानी। मैं बहुत साल में कहानी सुना रहा हूँ, मैंने पहले अनेक बार सुना है। उनको होश आ गया है, मैं तो मुनि महाराज बन गया, मैं दूसरों की बातों में आकर किस व्यामोह में फंस गया, धिक्कार है मुझे। उन्हें तुरंत अपनी निंदा गढ़ा की, अपनी सोच को बदली, अपने आत्मा में डूबे और केवल ज्ञान हो गया। तो बिगड़ी हुई सोच को बदल लो तो जिंदगी संवर जाती है। तो सोच बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी जो सोच है सदा काल के लिए वैसी ही बनी रहेगी, सोच बदल भी सकती। अविनाश जी विदिशा प्रवक्ता। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब आप 2023 में श्री सम्मेद शिखर जी से निकले थे तो गुरुदर्शन का भाव था, और इन 3 वर्षों में आप मध्य प्रदेश रहे, आपका कैसा अनुभव रहा? और आप जब सम्मेद शिखर जी वापस पहुंच रहे हैं तो आपका कैसा अनुभव? शिखर जी पहुंचने तो फिर पूछना। तो मध्य प्रदेश में 3 वर्ष रहे, उसका तो अनुभव बता दीजिए। अभी क्यों बताऊं? पहुंचने दो। कोई जरूरी कि सब मैं बता ही दूं? कुछ चीजें बचा के भी रखने का तो अधिकार है ना? चलिए। नमोस्तु। वंदना छाबड़ा पेटरवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और पन्नू पाटोदी। पन्नू पाटोदी तो हो गए। पन्नू 2 नाम है उसके। हाँ अच्छा ठीक है, चलो हो गए पूरे। हाँ, वंदना छाबड़ा गुरु और मंजू सुबोध पाटोदी यदि हो तो उपस्थित। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, धन, परिवार और सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी हम लोग लोभ और मोह से कैसे बच सकते हैं? धन, परिवार और सुविधाओं के बीच में रहते हुए लोभ और मोह से बचना है तो इनका यही तो निमित्त है, लोभ और मोह। 2 काम कर सकते हैं। लोभ और मोह से बचने के लिए, लोभ से बचने के लिए प्राप्त को पर्याप्त समझो, लोभ से बच पाओगे, संतोष होगा। मोह से बचने के लिए जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता को पहचानो, मोह से बच पाए। मंजू सुबोध पाटोदी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे ललित जी पाटोदी। दोनों महाराज श्री को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री, हमारे जीवन में विचार और व्यवहार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हम अपने जीवन में विचार और व्यवहार को कैसे संभाल के रखें? अपने विचार और व्यवहार को ठीक करना है तो भाव अच्छे रखो, और अच्छे भाव रखने के लिए नियमित भावना योग करो। भाव शुद्धि यदि अंतरंग में जग गई तो विचार भी बदलेंगे, व्यवहार भी बदलेंगे। तो भावना योग को पूरा ध्यान में रखें। हम अच्छी भावना भाएं, अच्छी प्रार्थना करें। अगर हमारे मन में कोई विचार बुरे आते हैं तो उसकी निंदा गढ़ा करें, अपने जीवन की धारा को परिवर्तित करने का प्रयत्न करें, हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ललित जी पाटोदी बस गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री,
जहाँ तक मुझे ज्ञान है, हम जैनियों में किसी की मृत्यु होती है तो हम उसकी तिथि जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन से गिनते हैं, और यही हम दूसरे में जाते हैं तो उनकी गिनती जिस दिन आग लगता है, मतलब अग्नि दी जाती है, उस दिन से गिनी जाती है। तो ऐसे में अगर किसी जैन भाइयों की मृत्यु किसी अलग कंट्री में हो जाती है और आने में पार्थिव शरीर को 14 दिन लग जाते हैं, तो क्या 3 और तिया कर लेना चाहिए? अब ये ऐसा विचित्र सवाल है, इसका उत्तर मैं क्या दूं? तत्काल में उसका निर्णय लेना चाहिए। जैन धर्म तो कहता है इतने दिन बुलाया क्यों भैया, वहीं क्यों नहीं निपटा दिया? कायदे से तो मृत्यु के दिन से ही हमारे यहाँ सूतक लगता है, और लग गया सूतक तो उसी दिन से लग गया। अब ये केवल एक क्रिया आपने की है, उस क्रिया में जब कभी ऐसा कोई प्रकरण आए तब उस मूवमेंट पर विचार करके बता पाऊँगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रसंग मेरे पास नहीं आया कि कोई 14 दिन बाद उसका क्रियाक्रम किया हो। इसलिए जब कभी प्रसंग आए तभी इस पर विचार करना उचित होगा। इस तरह के काल्पनिक प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अपने बीच में सुधीर जी सिन्हा यहाँ पर उपस्थित है, बीजेपी के, वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। महाराज श्री के श्री चरणों में सुधीर सिन्हा का नमन। महाराज श्री, आज आधा से अधिक विश्व युद्ध से ग्रसित है। आपका एक स्टेटमेंट आया था कि सारे देश शांति की बात करते हैं लेकिन तैयारी युद्ध का करते हैं। अच्छा लगा, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न है कि सनातन और जैन धर्म, इनका काल समान है या किसी का शाखा है? इस झगड़े में पड़ते क्यों हो? मैं तो इतना ही कहता हूँ, धर्म सनातन है। धन्यवाद। समझ गया? जी। तो जो धर्म है उसको सनातन मानो। सनातन को धर्म कहने की जगह धर्म को सनातन मानोगे, सारा तनातन बंद हो जाएगा। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की ओम। परम पूज्य गुरु प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।